हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के पूरे चैप्टर, जितना भी आपका चैप्टर दे रखा है, टोटल 1 to 14 यानी कि पूरे फिजिक्स के हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको हम लोग करने वाले हैं। पूरे बुक का आपके देखिए 2 पार्ट में बुक डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों पार्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं इधर उधर के बहकाने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर से आप देख लीजिए। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते जाएंगे और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ ही साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज बात करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 1 के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर चैप्टर 2, फिर 3, 4, 5, इसी तरीके से करते करते हम पूरे बुक के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उससे पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये आपसे बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे मात्रक, जिसको आप ई से दिखाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे देखिए पहले तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, चारों ऑप्शन में यहाँ पे पढ़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कूलाम पर न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है जूल पर न्यूटन, और यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये है न्यूटन पर मीटर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं, इक्वल टू यहाँ पे देखिए न्यूटन है तो एफ अपॉन यहाँ पे क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए एफ का मात्रक यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। देखिए SI मात्रक आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए आप कूलाम का नियम पढ़ के आए हैं। देखिए कूलाम का नियम आप F इक्वल टू पढ़ के आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, और यहाँ पे R स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है। और यहाँ पे देखिए 4 पाई, यहाँ पे 1/4 पाई, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं विद्युतशीलता, यहाँ पे देखो इसका हमें क्या बताना है, इसका मात्रक, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लीजिए पहले। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा F, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो ये तो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, यहाँ पे हम मात्रक या फिर यहाँ पे विमा नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया कूलाम, 2 आवेश है तो यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर, एक बार कूलाम यानी कि कूलाम का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपके पास देखिए एफ है, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। फिर देखिए आर है, आर क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आपके पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, पहले में दिख रहा है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरे में न्यूटन पर कूलाम, तीसरे में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, चौथे में न्यूटन पर वोल्ट और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हमसे पूछा गया। वैद्युत फ्लक्स जो कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं फाई ई से, जिसको दिखाते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा गया था। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जब भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव का मात्रक देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, जूल पर कूलाम,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है जूल इंटू कुलाम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कुलाम पर जूल, और यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ पे वैद्युत विभव V है तो V का अगर मात्रक निकालना चाहोगे तो यहाँ पे W क्या है, W यहाँ पे वर्क यानी कि कार्य है। कार्य को यहाँ कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक यहाँ से होता है जूल। और यहाँ से देखो ये क्या है, आवेश। तो यहाँ पे देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो जूल पर कुलाम यानी कि देखो जूल पर कुलाम फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से अगर आपको देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूले से ही आप क्या करेंगे, आप सारे किसी भी टर्म का आपसे मात्रक पूछा जाएगा आप इजिली निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारिता का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे धारिता का मात्रक होता है, हमसे पूछा गया है क्या होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया है, कुलाम, एम्पियर यहाँ पे दिया है, दूसरा वाला एम्पियर, तीसरा दिया है यहाँ पे वोल्ट, और यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन दिया है कुलाम पर वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें धारिता का मात्रक पूछा गया है। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो देखो Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो यहाँ पे देखो V क्या है, यहाँ पे विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास धारिता का मात्रक क्या बनना, कुलाम पर यहाँ से वोल्ट बन गया। तो कुलाम पर वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा। सीधे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, जब भी आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, छोटे से क्वेश्चन 1-2 लाइन में वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले यहाँ पे संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास संचित ऊर्जा में निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संचित ऊर्जा U इक्वल टू हम लोग लिखेंगे हाफ, यहाँ पे लिखेंगे CV स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है धारिता, C हमारे पास है धारिता, और यहाँ पे क्या है ये हमारे पास विभवांतर है। ठीक है, V क्या है, विभवांतर। तो यहाँ से हमारे पास देखिए U की वैल्यू संचित ऊर्जा यानी कि यहाँ से हो जाएगा हाफ, और देखिए धारिता हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है 100 माइक्रोफैरेड धारिता। यहाँ पे देखिए 100 C की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोफैरेड। अब देखो माइक्रोफैरेड में अगर हम लोग फैरेड में चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से लिखेंगे C इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, तब जाके ये फैरेड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग C की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से रखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻⁶। और देखिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए विभवांतर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10 लिख दिया, और यहाँ पे V का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखिए आप स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आपके पास U इक्वल टू देखिए 2 से इसको कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 50, और इनटू ये हो जाएगा 10 की पावर। देखिए ये आधार आधार समान है इनकी, देखिए आधार आधार इसका भी समान है इसका भी समान है, तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से -6 प्लस का 2, तो यहाँ से U इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे जूल। तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 50 इंटू 10⁻50 इंटू 10⁻⁴ जूल इतनी ऊर्जा हमें लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सारे हमारे आंसर गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। ठीक है, μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन कुलाम, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है फैरेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मात्रक किसका बताना है, 1/रूट में μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका देखो डेरिवेशन होता है, ये इसको मैंने कराया भी है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट पर जाकर आप विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम मात्रक किसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान
कितना होता है। देखो नति कोण पूछे या फिर नमन कोण पूछे, दोनों बात एक ही है। आपसे पूछ लिया जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है या फिर नति कोण का मान कितना होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नति कोण को ही हम लोग नमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है लेंज का नियम किस संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान। तो हमेशा याद रखिएगा लेंज का जो नियम होता है किसके संरक्षण के यहाँ पे अनुरूप उत्पन्न होता है, तो आप याद रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। यहाँ पे बोल रहा है 0 R/4 और मतलब R/2 और यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में R/4 और यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में बोल रहा है R। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा LCR परिपथ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। LCR परिपथ है प्रत्यावर्ती धारा के स्रोतों से यहाँ पे क्या गया है, जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में हमें क्या बताना है, विभवांतर एवं यहाँ पे क्या बताना है, प्रवाहित धारा में कलांतर बताना है, ठीक है। कलांतर यानी कि हमें फेज बताना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो कलांतर होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं, यानी कि इतने यहाँ पे हमें 4 तरंगे दी गई हैं, इसमें किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, परावैगनिक तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे गामा तरंगे क्या होती है, सबसे ज़्यादा उसकी आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो बदलती नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पोजीशन पे बनी रहती है, यानी कि ये अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किसमें। यहाँ पे बोल रहा है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे सबसे अधिक होती है, किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। विग्योर आप पढ़ के आए होते हैं ना 10th में, उसी के बेस पर हम यहाँ पर भी बताते हैं। सो स्टूडेंट अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो बोल रहा है प्रिज्म से गुजारने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग, नीला रंग। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का यहाँ पे विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। जब हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ पे बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अनंत यानी कि इन्फानाइट, 25 डिग्री, यहाँ पे बोला है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे बोला है 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब किसी की अगर स्वस्थ आंख है तो वहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, उसकी होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है, लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो आप क्या याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा जल में हमें पूछा गया है, किसमें, जल में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर क्या बता देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का यहाँ पे क्या पूछा है, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है जल में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती द्रव्यमान पर,
आवेश पर, संवेग पर, वेग पर। किस पर निर्भर नहीं करती, ये हमसे पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना आवेश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा क्या कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड आपके देखिए न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इस देखिए एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक नहीं सॉल्व किए तो मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा गया है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा होती है कितनी होती है। यहाँ पे बोल रहा है एच सी लैम्डा, यहाँ पे बोल रहा है एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बोल रहा है लैम्डा अपॉन एच सी, और यहाँ पे एच लैम्डा अपॉन सी। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। फोटोन की ऊर्जा होती है एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच मैं आपको बता दूं, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसको आप प्लांक नियतांक कहते हैं। और यहाँ पे सी क्या है आपका, सी आपका प्रकाश की चाल है, जो आप लाइट की स्पीड पढ़े हैं वही है आपका। और यहाँ पे लैम्डा की बात करें तो जो आपका तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, सी पे है प्रकाश की चाल, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है। यहाँ पे बोल रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यहाँ पे 3.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा याद रखना ये बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल, हमेशा कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें चाहिए होगी। न्यूनतम कम से कम इतनी ऊर्जा तो हमें चाहिए ही चाहिए होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितना होती है, मतलब हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी। हमेशा याद रखना जीरो होगी। बंधन ऊर्जा हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धचालक में वैद्युत चालक किसके द्वारा होता है, यानी कि जो आपका अर्धचालक जिसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, उसमें जो वैद्युत चालन होता है वो किसके द्वारा होता है। यहाँ पे बोल रहा है कोटरों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यहाँ पे यानी कि दोनों कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा जब भी होगा, दोनों के द्वारा, किसी एक के द्वारा नहीं होगा, जब भी होगा कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों की मदद से ही यहाँ पे वैद्युत चालन उसमें होता है सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका अर्धचालकों से, मतलब अर्धचालक से ही पूछा गया है, सेमीकंडक्टर से पूछ रहा है। अर्धचालकों की चालकता यहाँ पे बोल रहा है ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप घटाने पर घटती है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, अर्धचालक की चालकता देखिए किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे हमें पूछा गया है। तो इसका देखो हमेशा याद रखना अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सेमीकंडक्टर का जब भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे बोला गया है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होता है ऋणावेशित यानी कि निगेटिव, धनावेशित यानी कि पॉजिटिव, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखना जो यहाँ पे बोल रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि धनावेशित होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने आपको 1 से लेकर के 14 तक सारे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने बता दिया। अब अगली वीडियो में अगर आप और इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट के लिए मैंने सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी सीक्वेंस में करते हुए, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको सारे ही समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।